देखिए, अगर इतना किसानों के हित में बात करते तो ये 3 महीने से किसान बैठा हुआ है। धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 8 फरवरी को राज्यसभा में बड़ा लंबा चौड़ा 72-73 मिनट का एक भाषण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। उसमें उन्होंने कहा कि ये आंदोलनकारी नहीं है, ये आंदोलन जीवी हैं, परजीवी हैं। उसके बाद एक विवाद खड़ा हो गया और लोगों को लगने लगा कि वो लोकसभा में आएंगे और भाषण देंगे तो शायद उसमें कुछ सुधार करेंगे। तो कल उन्होंने लोकसभा में एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। 92-93 मिनट का वो एक भाषण है, लेकिन उसमें वो अपनी बात पर रहे। उन्होंने कहा, मैंने सबको नहीं कहा, कुछ लोग आंदोलनकारी हैं लेकिन कुछ लोग आंदोलन जीवी हैं। परजीवी वाला वर्ड उन्होंने छोड़ दिया। इसके अलावा उन्होंने कल कई सारी चीज़ें कही, जैसे उन्होंने कहा कि कांग्रेस कंफ्यूज है। तो ये एक सवाल बनता है कि क्या वाकई में कांग्रेस कंफ्यूज है, क्योंकि उनका कहना था कि राज्यसभा में सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं और लोकसभा में मैदान छोड़ के भाग जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जो कानून है ऑप्शनल है। अब हम तो जब से कानून बने हैं, अध्यादेश आया है जून से लेके अब तक तमाम बहुत खबरें कर चुके हैं, बड़े एक्सपर्ट लोगों से बात कर चुके हैं, आज तक पता नहीं था कि कानून ऑप्शनल हैं कि नहीं है। तो इन्हीं सवालात के आसपास अपनी बातचीत को रखने जा रहे हैं। हमारे साथ जूम के जरिए जुड़ रहे हैं मयंक गोयल जी। ये भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम उत्तर प्रदेश से क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं। बहुत शुक्रिया मयंक जी हमें वक्त देने के लिए। धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता जुड़ रहे हैं सतीश शर्मा जी। बहुत शुक्रिया मंत्री जी। धन्यवाद अकरम भाई। मैं पहले आप ही के पास आना चाहता हूं मंत्री जी, और मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आप कंफ्यूज क्यों हैं? कांग्रेस इतना उलझन में क्यों है? राज्यसभा में सुनती है और लोकसभा में वॉकआउट करके चली जाती है। कंफ्यूज अकरम भाई हम नहीं हैं, कांग्रेस नहीं है। कंफ्यूज प्रधानमंत्री हैं, इनकी सरकार कंफ्यूज है। इसलिए कंफ्यूज है कि ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये कह रहे हैं कि राज्यसभा में बोलते हैं और लोकसभा में बोलते नहीं हैं। लोकसभा में विरोध प्रदर्शन किया है। ये कंफ्यूज है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो विरोध को कंफ्यूज बता रहे हैं। यही काम है इनका कि मीडिया के माध्यम से, जो गोदी मीडिया है उसके माध्यम से ये देश को भ्रमित कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इनका काम सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना है और जनता को धोखा देना है। कहते कुछ हैं, इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है और वही देश के सामने ये दिखा रहे हैं। ये कहते हैं मोदी जी के एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। ठीक उसी प्रकार ये मोदी जी झूठे थे, झूठे हैं और झूठ ही बोलते रहेंगे। ये अलग बात है, आप पर्सनली उन पे अटैक कर रहे हैं। मैं फिर टेक्निकल चीज़ों पे आना चाहता हूं। उन्होंने बहुत प्यार से कहा कि भैया राज्यसभा में जब आप सुन रहे थे वहां तर्क वितर्क हो रहा था, तो यहाँ पे लोकसभा के अंदर इस तरीके से हल्ला मचाना और वॉकआउट करके चले जाना, ये क्या रणनीति है कांग्रेस की? ये तो आपको बताना चाहिए ना सर। नहीं तो कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया था, वॉकआउट करके ये विरोध किया था, क्योंकि इनका जो गोदी मीडिया है, जिन बातों को कांग्रेस बोलती है उसको दिखाते ही नहीं है। ये तो पढ़ा करके भेजते हैं गोदी मीडिया को कि कहीं कोई कांग्रेसी एक शब्द भी इधर उधर गलत बोल जाए, इसलिए वो गोदी मीडिया आती है कि उसको तो हाईलाइट करें और जो कांग्रेस की अच्छी बातें हैं उन्हें ना दिखाएं। चलिए मान लेते हैं आपके इस आरोप को, दम भी है, क्योंकि आजकल लोकसभा टीवी हो, राज्यसभा टीवी हो, जब विपक्ष के नेता बोलते हैं, कोई विरोध प्रदर्शन करते हैं, उनके तरफ कैमरा भी मूव नहीं किया जाता है। लेकिन अब मैं जाना चाहता हूं मयंक गोयल जी के पास। मयंक गोयल जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून ऑप्शनल है। जून में अध्यादेश लाया गया, उसके बाद सितंबर में पार्लियामेंट से कानून पास कर दिए गए। अभी तक हमें पता नहीं था कि ये कानून ऑप्शनल है। और क्या कोई कानून ऑप्शनल हो सकता है क्या? सबसे पहले तो मैं सतीश शर्मा जी ने जो बात कही है, वो बार बार वो मीडिया को गाली दे रहे हैं, गोदी मीडिया कहकर जी। मेरा मानना है मीडिया कर्मी सम्मानित लोग हैं। मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है और कांग्रेसियों को मीडिया के प्रति सम्मान श्रद्धा की भावना इसलिए भी नहीं है कि इन्होंने तो मीडिया को कुचलने का काम किया था इमरजेंसी में। ये मीडिया को कुछ समझते ही नहीं है, मीडिया को जलील करते हैं बार बार गोदी मीडिया कहकर। अकरम भाई, मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, आपके धाकड़ खबर न्यूज को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कितनी विपरीत परिस्थितियों में, इतनी बेकार परिस्थितियों में जब आपको गोदी मीडिया कहा जा रहा है, तब आप जैसे ईमानदार पत्रकार
अपनी आवाज उठा रहे हैं, मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं सबसे पहले। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी वचन दे रहे हैं एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, तो इसमें अब स्पष्टता की बात रह कहां से गई? उसके बाद झूठ बोलना, बकवास करना, क्योंकि इन लोगों के यहाँ लोकतंत्र की कोई परिभाषा नहीं है। कांग्रेसियों के यहाँ, इनके यहाँ तो 5 साल का बच्चा भी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसने जमहूरियत या लोकतंत्र या डेमोक्रेसी को परिभाषा दी है। ठीक है, किसान का बेटा राष्ट्रपति बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र को कैसी परिभाषा आपने दी? चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है। एक पोस्टर चिपकाने वाला हमारा बूथ अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, जमहूरियत है। और रही आपके प्रश्न की बात, जो आपने भी पूछा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वैकल्पिक है, आपको मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं वैकल्पिक क्यों है। मान लीजिए मैं किसान हूं, मेरे पास 10 बीघा धरती है, इट इज एन ऑप्शन टू मी, ठीक है, इट इज एन ओपन ऑप्शन टू मी। ये मेरे लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था है, मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं, एक कंपनी है मान लीजिए अकरम एग्रो कंपनी, अब मैं मयंक गोयल एक किसान अकरम एग्रो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करूं या ना करूं। यदि करूंगा तो मुझको पैसा मिलेगा, मुझको लाभ मिलेगा, यदि नहीं करूंगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कृषि क्षेत्र को मुझे डेवलप करना है, इसमें निवेश की आवश्यकता है। इसीलिए एक सिस्टम को फ्रेम किया गया है इन फेवर ऑफ किसान, इन फेवर ऑफ फार्मर। ठीक है, इसलिए वैकल्पिक, इसमें कंफ्यूजन है कहां? ठीक है, इसलिए वैकल्पिक है, आपने विस्तार से बताने की कोशिश की। हालांकि वैकल्पिक वाले मुद्दे पे मैं बाद में आना चाहता हूं। पहले मेरा सवाल ये है, आपने कहा जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा, 2011 में वो कहते थे कि इसको कानूनी अमली जामा पहनाना चाहिए, तो वो क्यों नहीं पहना देते हैं? नहीं, अमली जामा पहनाने के लिए एक कदम आगे बढ़े। एक कदम आगे बढ़ने में ही जो किसान नेता हैं उन्होंने छाती पीटनी चालू कर दी। जो आंदोलन जीवी हैं और जो परजीवी हैं वो आप देखिए क्या कर रहे हैं। यही वो लोग हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, छाती पीटते तो ये लोग दिखाई देते हैं। यही लोग कहते हैं कि हम शर्मिंदा हैं, अगर हम क्या बोलते हैं, हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं जी, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, ये वही लोग हैं। जब भी कभी कोई ऐसी बात देशद्रोह की आती है तो ये छाती पीटने के लिए खड़े हो जाते हैं, फिर छाती पीटते हैं हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। तो इन लोगों से पूछा जाए कि क्यों एक बिरादरी, क्यों एक मजहब को, क्यों एक लोगों को टारगेट करके जलील कराने का काम कर रहे हैं। देश में ऐसे देशभक्त मुस्लिम भी हैं, जैसे कि गुलाम नबी आजाद साहब के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा उनके आंखों से भावुकों का आंसू भी निकले। इसीलिए इसको स्पष्ट करना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी की नीयत क्या है। उन्होंने 2 वर्ड बोले हैं, एक इंटेंट, बस आधा मिनट, एक इंटेंट और एक कंटेंट। ठीक है, आप इंटेंट और कंटेंट पर बात करिए ना। ठीक है सर, आप कह रहे हैं इसलिए क्लियर होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी की नीयत क्या है, लेकिन आपने कहा है कि एक कदम बढ़ाया। वो जो कदम बढ़ाया वो एमएसपी को लीगलाइज करने के लिए नहीं बढ़ाया। जो तीनों कानून लाए गए हैं उसमें कहीं नहीं लिखा है कि एमएसपी को लीगलाइज किया जाएगा। तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो एमएसपी को लीगलाइज करने के लिए कानून लाए हैं? मैंने नहीं कहा एमएसपी को लीगलाइज करने के लिए कानून लाए, मैंने एमएसपी का कोई शब्द नहीं कहा। मैंने आपको एक कहा एमएसपी था, है और रहेगा, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है जी। अब मान लिया मेरा नाम मयंक गोयल है तो उसमें लीगलाइज करने की आवश्यकता क्या है जी? जबरदस्ती के लिए विषय को बढ़ाना कि मेरा नाम सतीश शर्मा है तो उसको लीगलाइज कीजिए जी। अरे जो चीज स्वतः सिद्ध है, जो है ही, उसमें कौन सी ऐसी दिक्कत आ रही है? जबरदस्ती नेतागिरी चमकाने के लिए जी, केवल उसको पॉलिटिकलाइज करने के लिए जी। अब मैं चलना चाहता हूँ सतीश शर्मा जी के पास। आपने सुना होगा मयंक गोयल जी कह रहे हैं आप लोगों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब प्रधानमंत्री गारंटी दे रहे हैं तो आप लोग भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मयंक जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने कहा ये आंदोलन जीवी है और कांग्रेस इनको भड़का रही है, और आप बार बार ये कह रहे हैं कि ये नारा लगाते हैं। मुझे ये बताइए, जब आपके भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता इन आंदोलनकारियों को कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी पाकिस्तानी कहते हैं। मयंक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए मुझे कि ये खालिस्तानी हैं सरदार यहाँ के, या किसान ये खालिस्तानी हैं? ये तमाम किसान जो बैठे हैं जिनको धरने पर आपने खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी आतंकवादी, क्या क्या नहीं कहा आपकी सरकार ने और आपके नेताओं ने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये जो किसान धरने पर बैठे हैं ये आतंकवादी हैं? और अगर आतंकवादी हैं तो इनको क्यों नहीं जेल में डाल देते, उठाते और जेल में डाल देते?
या आतंकवादियों को आप शरण दे रहे हैं? इस चीज का मुझे आप जवाब चाहिए मयंक जी कि ये आतंकवादी हैं किसान जो धरने पर बैठे हैं। और जिस कानून की बात कर रहे हैं, जब किसान नहीं चाहता कि हमें ये फायदा नहीं चाहिए, तो फिर जबरदस्ती आप क्यों देने जा रहे हैं? क्योंकि क्या उसी तरीके से वायदा कर रहे हो, उसी तरीके से उद्योगपतियों का लाभ पहुंचाने की बात कर रहे हो, जिन बातों को कह करके 2014 से लेकर के जो मोदी जी ने अच्छे दिन की बात करी, नौजवानों को रोजगार की बात करी और महिलाओं की सुरक्षा की बात करी, महंगाई को कम करने की बात करी, आपने किसानों को उसकी मूल्य का दूना उपज देने की बात करी। मुझे मयंक जी बताइए, कौन सी चीज आज तक आपने पूरी की है? आपकी सरकार ने कौन सा वायदा निभाया है? एक वायदे का जरा मुझे उदाहरण दीजिए। क्या रोजगार देने की वजह आपने छीना नहीं है नौजवानों से? क्या किसानों को 6,000 रुपए साल के दे करके ये बताइए क्या उनके डीजल का मूल्य बढ़ा दिया? उनके लागत जो है उसको आपने मूल्य पे खरीद नहीं रहे। जो कांग्रेस के समय में धान की कीमत थी, क्या आज आप दे रहे हैं? आपने खाद की कीमत बढ़ा दी, आपने डीजल और क्योंकि वो चलाते हैं। ठीक है, बहुत सारे सवाल आपने उठाए हैं, मैं मयंक जी से उसका जवाब ले लेता हूं। मयंक जी, उन्होंने कहा कि आपकी कथनी और करनी में हमेशा से फर्क है। 2014 में आप क्या कहते हुए आए थे और 2021 लग चुका है, आप वैसा कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे और किसानों को आप आतंकवादी बना रहे हैं। तो क्या आप आतंकवादी मानते हैं उनको? भाई साहब, इन्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बात कहने में। जब आदरणीय मोदी जी खुद कह रहे हैं कि मैं खुद किसानों को अन्नदाता मानता हूं, किसानों के प्रति सम्मान करता हूं, किसान सम्मान निधि देने का काम, कृषक सम्मान निधि देने का काम आजाद भारत में पहली बार माननीय मोदी जी ने किया। आज पूरे किसान ये कह रहे हैं कि सरसों का मूल्य जो कि 4,000 रुपए एमएसपी है, उससे ऊपर 6,000 रुपए बिक रहा है। ऐसी परिस्थितियों में जब गन्ने की पेमेंट कभी नहीं की कांग्रेसियों ने, आज गन्ने की पेमेंट लगातार हो रही है। आज किसानों की खुशहाली है, आज किसान सम्मान कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का। और सम्मान जो होता है लोकतंत्र के अंदर, वो वोट की चोट से होता है। और इस देश के अंदर 70% हमारी आबादी किसानी, खेती, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है और पूरे भारत के अंदर इन कांग्रेसियों को मुंह दिखाने का मौका नहीं मिल रहा और इसीलिए ऐसी बात करके ये आज पूरे देश को भ्रमित करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये बार बार इन्होंने कहा कि जो है सिख खालिस्तानी है। शर्म आनी चाहिए अगर एक सिखों को खालिस्तानी बताना चाहते हैं। अरे हम तो भगत सिंह को अपना हीरो मानते हैं। ये बताएं इन्होंने खालिस्तानी किस मुंह से कहा? इन्हें शर्म नहीं आती? इन्होंने खालिस्तानी इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने स्वर्ण मंदिर के अंदर हमला करा के सिखों को मारने का काम किया। हमारे गाजियाबाद और दिल्ली के आसपास हजारों लाखों सिखों को जिंदा जलाने का काम कांग्रेसियों ने किया। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है, ये बात हाई कोर्ट कह रही है। मैं आपके चैनल धाकड़ न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूं, सतीश शर्मा हाथ जोड़कर माफी मांगे सिखों से। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्होंने खालिस्तानी कहा है। खालिस्तानी कहने की इनकी हिम्मत कैसे हो गई? कोई खालिस्तानी नहीं है सिख इस देश का। ठीक है मयंक जी, मैं आपसे बहुत सीधे सीधे सवाल कर रहा हूं और सीधे सीधे चाहता हूं आप उसका जवाब दें। आप कह रहे हैं कृषि कानून बहुत अच्छे हैं और मोदी जी जो हैं वो किसानों के हित में बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आप जो पंचायत चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको क्यों टाल रहे हैं? हाईकोर्ट क्यों चला गया मामला? आपको गांव में चुनाव कराते हुए क्यों डर लग रहा है? गांव में चुनाव होंगे, गांव में चुनाते हुए कोई डर नहीं है जी। केवल आपको पता है कोरोना की वजह से जो आज माहौल है देश का, उसमें केवल कोर्ट ने संज्ञान स्वतः लिया है। इसमें कोई कोर्ट नहीं गया है और कोर्ट ने कहा है 1.5 महीने बाद चुनाव होंगे, 40 दिन बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मैदान में आ जाए। ये इतना बोल रहे हैं, मैदान में आकर देखें, जनता वोट से जवाब देगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मैदान में आ जाएं, जवाब मिल जाएगा। हरियाणा लेके जाना चाहता हूं। 26 फरवरी को विधानसभा का बजट सत्र होना था, 5 मार्च के लिए टाल दिया गया। मनोहर लाल खट्टर अपनी विधानसभा का सत्र नहीं बुला पा रहे हैं, इतना डर रहे हैं किसानों के आंदोलन से। 26 तारीख में और 5 तारीख में 9 दिन में ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई सर? अच्छा, आप मुझे बताइए, मान लिया आपने आज कोई डिबेट करनी है, आज आप व्यस्त हो गए और आपने एक हफ्ते बात कर ली तो आप डर गए? इस तरह के प्रश्न तो कोई मायने नहीं रखते सर। ठीक है सर, पंजाब लेके चलना चाहता हूं आपको। पंजाब के कल मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पंचायत चुनाव में प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं और यहां पे उनकी सियासी मौत हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, इतना सख्त उन्होंने बोला है। ये 3 स्टेट का मैंने जिक्र किया, क्यों नहीं आपको वहां प्रत्याशी मिल रहे हैं पंजाब में? नहीं, पंजाब के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी गेन कर रही है और मेरा फिर यही कहना है कि आने दीजिए। अभी चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर हमने जीता है पहली बार। अमरिंदर सिंह कहां चले गए थे? और डिप्टी मेयर दोनों हमने जीते हैं, तब अमरिंदर सिंह कहां चले गए थे? सभासद सारे हमने जीते हैं चंडीगढ़ के अंदर, तब अमरिंदर सिंह कहां चले गए थे?
ये बेकार की बातें करके जनता को बरगला रहे हैं। ये लोकतंत्र जमहूरियत के अंदर जनता जो चाहेगी वो होगा, किसी सतीश शर्मा मयंक गोयल के चीखने से नहीं होगा। जी शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मयंक गोयल जी ने जितने तमाम आरोप लगाए हैं कि आप खुद जो है किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं और आपने हमला करा दिया था स्वर्ण मंदिर पे, इनका जवाब दीजिए। इन पर सिवाय ये लेकर के आजादी के टाइम से और अब तक की उपलब्धियां, कमियां तो कांग्रेस की बताते हैं, अपनी उपलब्धियां नहीं बताई जाती हैं इन पर। ये हमेशा आक्रमण करते हैं, हमेशा दूसरे पर आरोप लगाते हैं। अपनी आप बताइए कि 10 साल में आपने क्या किया है, इन 8-9 सालों में वो बताइए, किसके लिए फायदा करा है। किसान की बात करते हैं कि किसान को हमने फायदा करा दिया। किसान को क्या फायदा करा दिया? 6,000 रुपए साल आप देते हैं। मयंक जी, आप ये देखिए उनकी जेब से निकाल कितना लिया आपने। डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए, बीज के दाम बढ़ा दिए, खाद के दाम बढ़ा दिए, 20,000 रुपए और उसकी फसल की लागत कम कर दी। ठीक है शर्मा जी, मैं आपसे सीधा सवाल एक और पूछना चाह रहा हूं। एमएसपी आपने क्यों नहीं लीगलाइज कर दिया था? आपकी भी तो सरकार थी, आज आप कह रहे हैं एमएसपी को लीगलाइज करिए। नहीं, एमएसपी थी, बता नहीं रहे। एमएसपी लग थी, चालू थी और उस पे खरीदा जाता था। ये एमएसपी इन्होंने लागू नहीं, इन्होंने खत्म की है। इन्होंने फायदा देखा है उद्योगपतियों का, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर अडानी अंबानी ने 9,000, ये बोलने नहीं देते बीच में। मैं बहुत सम्मान करता हूँ आपका, आप बोलने दीजिए। ये काम बंद कर दीजिए जो गोदी मीडिया के माध्यम से एंकर करते, मैं तो बधाई देता हूँ। धाकड़ जैसे इन मीडिया कर्मियों को जो पोर्टल चल रहे हैं वो दिखाते हैं आपकी कमियां। आपका गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो सुनता ही नहीं है। आप बोलते हैं और वो आपको दिखाएगा, हमको नहीं दिखाता है, इसलिए गोदी मीडिया कह रहा हूँ। आप कांग्रेस की बात करते हैं, आप अपनी उपलब्धियां बताइए। इस देश को क्या दे दिया, क्या बना दिया, क्या बना दिया, वो चीज एक एक गिनाइए आप जरा मुझे। शर्मा जी, आप कह रहे हैं, मैं बताऊं? ठीक है, मैं बताऊं, एक सेकंड। आपकी बात मान लेते हैं शर्मा जी कि मोदी सरकार किसानों के साथ बहुत बुरा कर रही है, तो आपका कोई इतिहास है कि आप बता दें कि आपने फला टाइम किसानों के लिए कोई अच्छा काम किया हो, एमएसपी को आपने लीगलाइज कर दिया हो, उसको कानूनी मान्यता दे दी हो? आपने क्यों नहीं दी? ये जवाब दीजिए ना सर। एक सेकंड में बोल रहा है धाकड़ साहब, किसानों को आज तक कांग्रेस कहा किस स्थिति में ये देश मिला था आप जानते हैं, और इस देश की जनता जानती है। इस देश को क्या से क्या बना दिया। आज जिन चीजों को ये बेचते चले जा रहे हैं वो कांग्रेस की ही देन है, इनकी बनाई हुई कोई चीज नहीं है। सबको प्राइवेट करे जा रहे हैं। सब ये उद्योगपति, अडानी अंबानी, वही 5-4 उद्योगपति रह गए हैं। कांग्रेस ने किसानों के लिए, आज किसानों से जाकर के पूछिए, किसान ये कह रहा है कि हमें तो कांग्रेस की सरकार चाहिए। ये सरकार जो हमारे फायदे के लिए कर रही है, इनका फायदा हमें नहीं चाहिए। ये स्वयं किसान बता देंगे कि कांग्रेस के समय में उन्होंने कितनी उन्नति की है। ठीक है सर, अब ये बताइए, आप कह रहे हैं कि किसान कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार चाहिए, तो क्या आप किसानों के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं, और उसी जमीन को तलाशने के लिए कल प्रियंका गांधी सहारनपुर पहुंच गई और आगे भी पंचायतें करने जा रही हैं? हर जुल्म के खिलाफ इस देश में कांग्रेस, जब अंग्रेज जुल्म करते थे तब भी वो अंग्रेजों से लड़ी थी, और आज उसी प्रकार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश की जनता के साथ अन्याय कर रही है, किसानों के साथ अन्याय कर रही है, जहां अन्याय होगा कांग्रेस वहां कंधे से कंधा मिलाकर के साथ खड़ी होगी। जहां न्याय होगा वहां किसान के साथ कांग्रेस कंधे से कंधा मिला के खड़ी होगी। मयंक जी, आप लोग अन्याय के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ। सर, मैंने 5 मिनट इनको सुना है, केवल 2 मिनट मुझे सुन लीजिए आप जी। जिस कदर करना मलामत और की आसान है, उतना ही दुश्वार अपने ऐब की पहचान है। इन कांग्रेसियों से पूछिए, इनका पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष एओ ह्यूम, वो भी अंग्रेज और विदेशी था, और आज भी इनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा विदेशी है।
इनकी भारत की मिट्टी से इनका कोई मतलब नहीं है। गलत बात ना करिए, पैसे की बात करना चाह रहे हैं, बात ना मैंने 5 मिनट बोला आपको, आपको 2 मिनट नहीं सुन रहे, अपने ही मैंने आपको ध्यान सुना है तरीके की बात ना, है बिल्कुल आप गलत करेंगे ना, मैं बर्दाश्त आप नहीं करेंगे, मैं करूंगा, डिबेट नहीं करूंगा, ये गलत बात है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, म्यूट करो आप, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, बर्दाश्त मैं भी नहीं करूंगा, आपने गलत बात कही है, मुझे अपनी बात कहने का हक है, लोकतंत्र है, आप मुझे दबा नहीं सकते, में लोकतंत्र आप मुझे दबा नहीं सकते, आप जबरदस्ती बीच में बोलकर इस डिबेट को खराब ना करें, नहीं, अलग आप बिल्कुल भी खराब ना करें इस डिबेट को, मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं, बीच में ना बोले, बिल्कुल नहीं, उनको बात तो मुझे अपनी बात कहने दें। अपनी जी, कांग्रेस ये बताया कि इस देश में सबसे बड़ा आंदोलन जो खिलाफ हुआ, किसी भी किसानों ने किया किसी पार्टी के खिलाफ, वो वोट क्लब पे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने किया 10 लाख किसानों के साथ में, और उसमें उनकी यही मांगे थी, इन्होंने एक भी मांग नहीं मानी, 6 महीने तक वो पड़े रहे ठंड के अंदर। ये बात कर रहे हैं आज किसानों की, अगर ये किसानों की इज्जत करते, 6 महीने की अगर बात किसानों कर की रहे हैं, इज्जत करते, तो 2 दिन बाद ही टिकैत साहब वापस चले गए थे। आप 6 महीने में चला था, 2 महीने 2 दिन के लिए तो रैली वोट पे हुई थी, 6 महीने वहां पर रहे थे, बिल्कुल 10 लाख लोग के बीच में, मैं कह रहा हूं, अगर भाई मैं बात कर रहा हूँ, रिकॉर्ड पे बात सुने, मेरी बात सुने, इन्होंने कोई भी कानून अगर एमएसपी पे बनाया हो तो ये बता दें। और आज बैंक जी आप 2 चीजें क्लियर कीजिए। पहला, आपने कहा कि आज वर्तमान समय में जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो विदेशी हैं, वो हमारे एक देश के सपूत की बहू हैं और हमारा सम्मान है, वो आप उन्हें विदेशी क्या संबोधित करेंगे? आज भी यही काम रह गया। मैं पहला जो विषय कर रहा हूं, जो मैं विषय रख रहा हूं, मुझे विषय रखने दें, एक करके मैं सारी बातों का उत्तर दूंगा। अच्छा, नहीं, दूसरा सवाल मेरा छोटा सा और भी है। आपने कहा कि 6 महीने महेंद्र सिंह टिकैत, मुझे भी जानकारी है, पत्रकारिता का छोटा सा अनुभव रखता हूं, 2 दिन से ज्यादा तो उनका प्रोटेस्ट हुआ नहीं था, वो उनका प्रोटेस्ट 6 महीने से ज्यादा चला था सर, 8 महीने का प्रोटेस्ट था। अच्छा। और 8 महीने के प्रोटेस्ट के बाद में 2 दिन के लिए फिर उन्होंने वोट क्लब चलो का अभियान किया था, और उसमें 8 लाख लोग वहां पर थे। आजाद भारत में इससे बड़ा आंदोलन किसी सरकार के खिलाफ नहीं हुआ। तो क्या मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूं, तो क्या आप कांग्रेस की राह पर चल रहे हैं कि जैसे महेंद्र सिंह? हम किसी कांग्रेस की राह पर नहीं चल रहे, उनकी एक मांग थी। करवाएंगे आप प्लीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, लाखों लोग आपको सुनते हैं, आप प्लीज समझिए। मुझे सुनिए ना, चौधरी साहब ने कहा था, आपने कहा कि महेंद्र सिंह टिकैत 8 महीने तक प्रदर्शन करे, उसके बाद कांग्रेस मैं वही पूरे कर रहा हूं बात, केवल 2 लाइन बोलने का मौका दें। उन्होंने कहा था जिस प्रकार, अच्छा ठीक है, बोलिए उन्होंने कहा था कुमार एक मिट्टी का कुल्हड़ बनाने के बाद में जहां चाहता है वहां बेच सकता है, उसके हाथों को खोल दिया जाए। इस कृषि कानून की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अपनी उपज को पूरे भारत में, पूरे विश्व में किसान जहां चाहेगा बेच सकेगा, उसके हाथ खोल दिए गए हैं। और जो मीडिएटर हैं और जो बहुत बड़े बड़े पूंजीपति किसान हैं, जैसे कि रॉबर्ट वडेरा जी हैं, जैसे कि और बड़े बड़े किसान हैं, उनको बहुत बड़ी परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अमीर पॉलिटिशियन का नाम गूगल कर लीजिए आप, वो श्रीमती सोनिया गांधी है। इसीलिए जब उनके ऊपर हमला होता है तो कांग्रेसी बिल बिलाने का काम करते हैं। और इसीलिए मैं बताने का काम करना चाहता हूं आपको, किसान जो छोटे किसान है उनके लाभ के अंदर, छोटे किसान है उनके लाभ के लिए कानून किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा, ये कानून किसी कीमत पर पीछे नहीं जाएगा। ये कानून ऑप्शनल है, ये कानून वैकल्पिक है, ये कानून छोटे किसानों के लाभ के लिए। इस तरह अपने नहीं करना, मेरी बात पूरी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं को आप करते रहिए, आप लोग खूब सेवा करते रहिए, आपके यहाँ कोई जरूरत नहीं है, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, आपके यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है, आपको जिंदाबाद करनी है, दरी उठाइए। लोकतंत्र आपने खत्म कर दिया, कोई लोकतंत्र नहीं है, आपके यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है, आप इमरजेंसी लगाने वाले लोग हैं, आप जो है कौम को बदनाम करने वाले लोग हैं, आपने शिक्षकों पर खातिर हमले कराए, आपने देश को बर्बाद करने का बांटने का काम किया है। आप कुछ नहीं जानते, आपकी कथनी में अंतर है। अगर मैं बात कहने लग जाऊं, शर्मा जी मतलब नहीं है फालतू बातों का। आपको मौका दूंगा शर्मा जी, प्लीज ऐसे फालतू बात आप करते हैं। अब मेरी बात सुनिए, मैं जी मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। आपने कहा कानून वैकल्पिक है, कहीं किसी चौराहे पे लाल बत्ती लगी हुई है, कोई निकल जाए और कोई रुक जाए, ये कौन सा ऑप्शनल कानून होता है जी? सर ऑप्शनल कानून का यहाँ पर बड़ा स्पष्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इट इज एन ऑप्शन अप टू यू, कि आप चाहें तो ऑप्शन दें, चाहें तो ना दें। जैसे कि आपने मुझे फोन किया कि मैं वेदर यू आर फ्री और नॉट, मैंने कहा सर आई एम फ्री, तो मेरे लिए आपने विकल्प दिया। ये वैकल्पिक है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपा हुआ नहीं है। यदि आप चाहेंगे
तो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाइए, नहीं चाहेंगे आप मत जाइए। ठीक है सर, मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाना चाहता हूं। ये बताने में सरकार को जून में कानून आया, सितंबर में पार्लियामेंट से पास हो गया, प्रधानमंत्री को 6 महीने क्यों लगे? ये बात बताने में किसानों को पहले समझा देते, वो विरोध ही ना करते। सर ये 12 महीने पहले जब इसका ड्राफ्ट आया था तब से विषय चल रहा है, और पिछले 25 साल से ये चाहते हैं, 30 साल से जब भी कानूनों की बात आई है, कृषि कानून बने, उसमें चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत से लेकर देश के जितने भी कृषि नेता हैं, सबने एक ही बात कही कि किसानों के हाथ खोल दो, उनको जहां चाहे पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में अपने उपज बेचने का अधिकार हो। वो अधिकार दिया है। उस अधिकार के बाद में किसान यहाँ का प्रॉस्पेरस होगा, पैसे वाला होगा। यदि किसान प्रॉस्पेरस हो गया तो वोट बैंक बन के भाजपा के साथ खड़ा हो जाएगा, इसलिए लोग बिल बुला रहे हैं। मतलब आप किसानों को ये काम कर रहे हैं। खैर मैं अब मयंक जी, भाजपा जो काम कर रही है शर्मा जी, वो किसानों को मजबूत करने का काम कर रही है, और प्रधानमंत्री ने कहा था 2022 तक उनकी आमदनी जो है 2 गुना कर देंगे। आप लोग किसानों की आमदनी 2 गुना क्यों नहीं होने दे रहे हैं? मयंक जी और मैं अकरम भाई आपके माध्यम से, क्योंकि आप ही हैं जो पोर्टल चला रहे हैं और जो इस सरकार की सच्चाई को दिखाते हैं और जनता की परेशानियों को उजागर करते हैं, मैं इसके लिए आपको अकरम भाई बधाई देता हूं। आपके लिए बधाई दी तो सही, बाद में पोर्टल को भी बधाई अकरम भाई, देख लीजिए मैंने 5 बार बधाई देता हूं। गोदी मीडिया के अगेंस्ट आप ये हिम्मत कर रहे हैं। अगेंस्ट नहीं है, गलत 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 नहीं है, हमारे भी है। अगर किसानों को फायदा होता तो किसान धरने पर नहीं बैठते, और ये धरने करके लच्छेदार बातें करके खेत में पानी लगा रहा है, मेहनत सुन लीजिए मयंक जी, सुन लीजिए, आपने मैंने सुना, लच्छेदार बातें करके जिन बातों को आप करते हो उन बातों के ठीक विपरीत ये सरकार काम करती है। जान लो, जिसके हित की बात कर दी इस देश के अंदर इस सरकार ने, तो समझ लो कि उसका बुरा होने जा रहा है, उसका उल्टा होने जा रहा है। ये कहते जो चीजें हैं ठीक उसके उलट काम करते हैं। ये 2014 से और आज तक के वादे, इनके एक एक वायदा देख लीजिए, और झूठ बोलने के तो इतने वीडियो हैं। वो कहते हैं 135 करोड़, अभी विज्ञान भवन में मोदी जी ने भाषण दिया था कि मैंने 135 करोड़ देश की जनता है, और वो कह रहे हैं मैंने 150 करोड़ को मकान दे दिए। ये कह रहे हैं 2,500 रुपए दे दिए। ये इनके नेता 2,500 नेता निकालते हैं। 150 करोड़ मकान सोना बनाते हैं, दे दिए। इनके नेता काली गाय और काली भैंस में फर्क नहीं कर सकते। उन्होंने जा करके विदेश में बोला 600 करोड़ जनता ने, उनको यही पता नहीं है कि देश के अंदर कितनी जनता है, कितनी 2,500 कितने होते हैं, बताओ 2,500। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का, आपने वक्त निकाला और हमारे साथ इस बातचीत में शामिल हुए। लेकिन दिक्कत वही है, पहली बार ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया था कि 2 लोगों को जोड़ के एक डिबेट आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, लेकिन मुद्दों से भटक के बातचीत कहीं और चली जाती है। शायद आज यही डिबेट का चरित्र रह गया, इसलिए मैं हमेशा सिंगल बंदे से ही बात करने में ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, क्योंकि मेरा मानना यह है कि पत्रकारिता का मकसद है लोगों को जागरूक करना, जानकारियाँ पहुँचाना, ना कि चीपों करके पूरे मामले को उलझा के रख देना, और कुछ चीज़ खुद की भी समझ में ना आए तो आपको क्या समझाना। हालांकि टीआरपी ज़रूर वसूली जा सकती है इसके ज़रिए। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।